आज 60 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को। अब हमें लगता है कि हमें मुहिम तेज कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस आंदोलन का जो कहें कि सोशल मीडिया का जो रूप है उसको देने की कोशिश की है और सोशल मीडिया पर हमने मुहिम चलाई है डॉक्टर अंबेडकर के बोध। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 11 अप्रैल है और बोध गया में धरना प्रदर्शन को चलते हुए 60 दिन यानी कि 2 महीने पूरे हो गए हैं और मेरी उपस्थिति इस समय बोध गया के ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो ऑफिस है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जो काउंसिल है उसका ये वर्किंग ऑफिस है ऑल इंडिया भिक्षु संघ। मेरी उपस्थिति वहाँ पर है और यहाँ पर आज सुबह सुबह एक मैंने बस देखी। नागपुर महाराष्ट्र से कुछ साथी आए हैं और उस बस को देखकर मेरी तबीयत और थकान सारी उतर गई। आपकी भी उतारता हूँ। मेरे पीछे ये बस है जो महाराष्ट्र से आई है और इस बस के ऊपर आसपास जो पोस्टर लगे थे उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। बहुजन महापुरुषों के पोस्टर बड़े तरीके से इसके ऊपर बड़े सुंदर तरीके से दिखाए गए हैं। ये तमाम लोग नागपुर से बोधगया पहुंचे हैं। इनका पूरा बुद्ध पर्यटकों पर घूमने का प्लान है। इनसे चर्चा भी करेंगे। महाराष्ट्र से आई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस पे सबसे पहले तथागत बुद्ध की फोटो, सम्राट अशोक की फोटो, सेनापति कनिष्क की फोटो, शिवाजी राजे की फोटो है, संभाजी महाराज हैं, महात्मा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, बिरसा मुंडा है, साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, रमाबाई अम्बेडकर हैं, पेरियर रामास्वामी हैं, अयोती दास हैं, नारायण गुरु हैं, अन्ना भाऊ साठे हैं, गाडगे महाराज हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा गुर्राएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक चित्र बहुत सुंदर तरीके से बहुजन महापुरुषों को इस बस के ऊपर इन लोगों ने लगाया है। तो सम्राट अशोक अभी 5 तारीख को 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की विशाल और कहें कि ऐतिहासिक जयंती बोधगया में मनाई गई है। उनका फोटो है और बस की दूसरी तरफ भी रिपील बीटी एक्ट 1949 बोधगया मुक्ति आंदोलन। अब आप सोचिए जहां जहां ये बस गई होगी वहां वहां पूरे देश के अंदर जहां से महाराष्ट्र से चलकर आई है तो कितना बड़ा एक मैसेज, एक संदेश गया होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी, वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राजनीतिक पार्टी है महाराष्ट्र की। फिर बहुजन महापुरुषों के फोटो हैं, तथागत बुद्ध हैं, सम्राट अशोक हैं, सेनापति कनिष्क हैं, शिवाजी राजे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बड़ा ही सुंदर सा एक बड़ा सा पोस्टर है, चित्र है, संभाजी महाराज हैं, महात्मा फूले हैं, सावित्री फूले हैं, बिरसा मुंडे हैं, तमाम वो बहुजन महापुरुष हैं जिनको पीछे की तरफ मैंने अभी दिखाया था। और ये बस महाराष्ट्र से आई है। बड़ा ही सुंदर संदेश पूरे देश में जहाँ जहाँ ये बस गई होगी दिया होगा। इंडिया भिक्षु संघ का ये परिसर है जहाँ पर तमाम साथी लोग आए हैं। ऑल इंडिया भिक्षु संघ बोधगया की गाड़ी भी खड़ी है। साफ करते, सफाई करते, भट्टीमध्ये तपते आणि आपल्याला मस्तपैकी जेवण बनवून देते. दोघांचे श्रेय आहे की नाही? प्रेमपूर्वक स्वयंपाक करते, ते बघते की माझ्या परिवाराला प्रोटीन्स, विटामिन्स भेटायला पाहिजे. तेव्हा दोघांचं मिळून बॅलन्स होते आणि मग आपल्याला अन्न मिळतो. तसंच आपल्याला पवित्रतेने अन्न बनवून दिलं, एकदम सुंदर टेस्टी लज्जतदार आपल्याला त्यामुळे आयुष्य लाभलं. असे आमचे छबिताई भीमटे भलेही त्यांचे ते पगारी असतील, आमच्या कामकर्ते असतील, परंतु त्यांचेही कौतुक होणे गरजेचे ह्यासाठी आहे की त्यांनी प्रेमपूर्वक वेळेनुसार आम्हाला सगळ्यांना संपर्क करून दिला. नाही तर 60 लोकांसाठी संपर्क करायसाठी माहितीये आजकाल आपल्याला कॅटरिंगला जावं लागते. काही बरोबर आहे की नाही? आजकाल कॅटरिंग आला एक नवीन 110 रुपये प्लेट, 200 रुपये प्लेट. आपण घरी 50 लोकांची सभा करायला तर असतो कॅटरिंग घेतो. आमच्या ह्या बायांनी इतकं मोठं धाडस दाखवलं, 55 लोकांसाठी स्वयंपाक केला वेळेवरती आणि जेऊ घातलं. अशी छबी तुम्ही लावा हात आई चवनचं
तसेच आमच्या ह्या मुवमेंटच्या चळवळीचे आमचे सारथी आता इतक्या वर्षापासून आम्हाला सेवा देत आहेतच. म्हणजे ते पैसे घेत असतील त्याचे, परंतु ते सुरक्षित कौतुक मी तर करत असतो वेळोवेळी, परंतु सगळ्यांच्या समक्ष त्यांचं कौतुक होणे इथं गरजेचं आहे. विजयभाऊ भांगे या आमचे सारथी. ऑल इंडिया भिक्खू संघ का ये बड़ा सुंदर सा परिसर है। इस परिसर में तथागत बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा अनायास ही सबका नज़र अपनी तरफ खींचते हुए इस प्रतिमा को 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के लोग वाकई में बहुत समर्पित है धर्म के प्रति। देखिए तथागत बुद्ध के चरणों में किस तरह से उन्होंने बुद्ध वंदना की है। एक दीपक बना दिया है विशाल, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर रात में होता तो और भी सुंदर लगता, क्योंकि जलता हुआ दिखाई देता, अभी भी दिख रहा है। महाराष्ट्र के लोग वाकई में बहुत समर्पित है धर्म के प्रति। देखिए तथागत बुद्ध के चरणों में किस तरह से उन्होंने बुद्ध वंदना की है। एक दीपक बना दिया है विशाल, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर रात में होता तो और भी सुंदर लगता, क्योंकि जलता हुआ दिखाई देता, अभी भी दिख रहा है। फिरायला आलो तर असं होत नाही, कारण फिरणं झालं की टुरिस्ट लोक घेऊन जातात. यांच्यामुळे म्हणजे 2-3 दिवस आम्हाला त्यांनी घरात जायला मिळालं. त्याच्यामुळे आम्ही खरंच खूप धन्य झाले आणि ह्या दादाचं खरंच अभिनंदन करते. समता आवाज टीवी के प्रतिनिधि मनोज मंगतानी जी यहाँ पर आए हैं हमारे पास। हमारे वाहन हमारे लोगों को देख करके उन्हें पता है कि यहाँ पर बुद्ध गया महाबोधि महाविहार में जो बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, मैं पहले उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास में आए और खुद कवर करने के लिए, न्यूज़ कवर करने के लिए यहाँ पर आए। मैं सभी से उनका परिचय करा देता हूँ। ये सभी लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हुए जनता है। हम लोगों को 60 लोगों का हमारा एक ग्रुप आया है। ऐसा है, न्याय और हक के लिए जो अधिकार होता है वो अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ हमारे भदंत प्रज्ञादीप ये हम हर बार संरक्षण प्राप्त कराते हैं। इन्होंने हमें मदद करी, यहाँ पर रहने के लिए हमें जगह दी और उनका सहकार्य हमें मिला। हम लोग यहाँ से आंदोलन में गए, यहाँ पर हम 6 दिन हमने यहाँ पर गुजारा है। और इस बीच में हमने आंदोलन में जाकर के आंदोलन की जो क्षमता है उसे मजबूत करी है। आंदोलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए हिंदुओं के पास में मंदिर है, जैसे कि सांकेत विहार था, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की मनोभावना ना दुखे इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और हमारे भाइयों के लिए हमने राम मंदिर बनाने के लिए मदद करी। उसमें भी हमने जब हमारे गुरुवर्य हमारे भदंत लोग जब सौहार्द और सभी प्रेम भाईचारा बना रहे उसके लिए जब काम करते हैं, और मुस्लिमों के लिए उनके मस्जिद है, क्रिश्चियनों के लिए गिरजाघर है, हाँ भेजा गया। तो हमारे प्रगति भंते जी ने कुछ गलत काम नहीं किया, वो प्रेम भावना है जब हमने छोड़ा गया, लेकिन वो गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी बात में चिवर को लेकर के अगर कोई गलत काम करता है अनर्गल, वो अलग बात है। भदंत प्रज्ञादीप इनका काम कोई गलत नहीं, मैं 27 साल से साक्षी हूँ कि उनका कोई गलत काम है नहीं। मैं सागर गजबी खुद 22 प्रतिनिधि का प्रचारक हूँ। और अब सब लोग परिचय, हाँ हाँ, रवींद्र गजबिये, राष्ट्रपाल मेश्राम करंडा। माया गजबे रहाडी, शालू ठवळे दळका शहापूर, सपनावाला मुंद्रे, चंद्रशेखर निर्मला दिलीप ब्राह्मण, बबन पवनी पगार पार्श्वनी, अर्चना जोगदंडे नागपूर, वनिता कोकोडे बनसार, पुष्पा गणेश सामटे, दिलीप मेंढे आष्टी जिल्हा वर्धा, छबी भीमटे मनसर, प्रशांत घोंगडे पेंढरी, सर्वशक्ती वेलेकर, सूर्यकांता गौडी आष्टी, ललिता अरविंद वासनिक महाराष्ट्र नागपूर,
चंद्रशेखर बागडे सावने. तारा गजबे गरंडा. अनिता चव्हाण. शाली कोमले महा चंद्रशेखर पाटिल, झुल्लर मुगदा, नागपुर। राजकुमार गजबे हम गरंडा. हम महाबोधि विहार मुक्त करने के लिए आए हैं नागपुर से, और बड़ी मात्रा में आए और वो मुक्त करके ही रहेंगे। राजकुमार गजबे गरंडा. हरिदास सावी लांजेवार. धर्मपाल चव्हाण, नागपूर, महाराष्ट्र। आनंद चव्हाण, महाराष्ट्र, नागपूर. लोधीखेड़ा. रजनीश मेश्राम, महाराष्ट्र नागपुर से. रामेश्वर पाटील, महाराष्ट्र नागपूर. विजय भांगे, महाराष्ट्र नागपुर. रोहित वाघमारे, महाराष्ट्र, नागपूर. आनंद चव्हाण, महाराष्ट्र, नागपूर. आदित्य टेंभुर्णे, महाराष्ट्र नागपूर. बबन पौनी पगार. हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, 60 लोगों का ग्रुप आया है। बीटी एक्ट 1949, यह जो कायदा है, यह कानून पूरी तरह से बौद्धों पर लगाया हुआ गैर कानूनी कायदा है। भारत आजादी से पहले, मतलब बाद में इसलिए बोलते हैं, 1947 को भारत आजाद हुआ था, पर हर एक आजादी की एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम होता है। तो वो संविधान जो लागू हुआ उसके बाद ही भारत आजाद हुआ, यह साबित होता है। तो 1949 मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अर्थात देश आजाद हुआ। जब संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि 1950 के पहले जो भी कायदे थे, जो भी राजाशाही थी, जो ठाट थे, जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, वह प्रॉपर्टी और वो राजेशाही, वो राज दरबार, वो कौन प्रकार के कानून कायदे हो गए, वो सारे ही कायदे जो है वो रद्द होंगे। वो संविधान की 13 आर्टिकल कहता है। लेकिन बीटी एक्ट 1949 यह कायदा असंवैधानिक है। बीटी एक्ट मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट, बीटीएमसी बोलते हैं जिसको। तो बौद्धों की आस्था मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बिल्कुल भी नहीं है। बौद्धों की आस्था है उनके विहारों में। जब बुद्ध गया, मतलब जब क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे क्या नाम दे रहे हैं, बोध गया, इसका नाम है बुद्ध गया, यहाँ से बुद्ध गए थे, तब इस एरिया का नाम, मुरुबेले का नाम पड़ा था बुद्ध गया। लेकिन धीरे धीरे ये बोध गया कर दिया। जैसा एक शब्द है द हेड, द हेड मतलब इस भारत के मूल निवासी, लेकिन धीरे धीरे द हेड को क्या बोला गया, धेड़। आपने सुना होगा शब्द नाम। तो पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण में शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत होते गया और अतिक्रमण होते गए। तो बीटी एक्ट 1949 पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस बीटी एक्ट को रद्द कर हम उसे निरस्त करवाने के लिए सरकार से मांग करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम श्रेष्ठ और योग्य ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। मैंने उनके जैसा प्रधानमंत्री अब तक देखा नहीं, बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री है। कांग्रेस ने क्या करी, बेवजह दिमाग लगाकर हम बौद्धों को हमारे ऊपर बीटी एक्ट लाद दिया गया, वो आज भी वो चला रहा है। मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि भाई देखिए मोदी जी, आप इतने उत्कृष्ट और देशभक्त और आप संस्कारी प्रधानमंत्री है। आप जब 370 एक इसमें उसको खारिज कर सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड ला करके मुस्लिमों के ऊपर न्याय करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम बौद्धों पर अन्याय क्यों मोदी जी। तो मैं ये चाहता हूं, मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और सुनने वालों से भी मैं ये विनती करता हूं कि भाई आपने जब सबके ऊपर न्याय किया, अधिकार किया, उनको उनका हक दिलाया, तब हम बौद्धों को भी हमारा बोध गया बोधि टेम्पल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 30 साल से आ रहा हूँ, हमारे प्रज्ञादीप बनते हैं, प्रज्ञाशील बनते हैं, बदनते हैं, जो एकदम रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, जिनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो आज वो पूरी उन्होंने जवानी, मैंने उनकी जवानी देखा है, मैंने उनकी युवावस्था देखा है, और युवावस्था तक इन्होंने पूरा बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए दे दिया। अब हमारे प्रज्ञादीप भंते की बात करते हैं, प्रज्ञाशील भंते की बात करते हैं, उम्र के 70वें साल में अगर आ गए हैं, तो आने वाले समय के अंदर में जब बूढ़े हो जाएंगे, तब बूढ़े होने के बाद में उनको उनका परिवार स्वीकार करेगा क्या? वो बोलेंगे कि पूरा जवानी जो तुमने हमको कमाई करके देनी थी वो करके दिए क्या? नहीं। तो हम अब तुमसे हमारा क्या संबंध है? तब जाके वो उनको भगा देंगे, या फिर उनको कौन उनका बुढ़ापा निकालेगा? तो बुढ़ापा निकालने के लिए उनके पास में कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है क्या? सरकार ने ऐसे कुछ व्यवस्था करी है क्या? तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में आ गई कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर पूरी तरह से अन्याय है। वहां से बाहर से जब बुद्धिस्ट लोग आते हैं, उनको रहने के लिए भी यहाँ पर रहन बसेरा नहीं, ठिकाना नहीं, ये बहुत बुरा हाल है। आने वाला जो पैसा है बहुत अधिक आता है, लेकिन हालात बहुत खराब है।
इस हालत के मद्देनजर हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और बीटी एक्ट रद्द करना है और करा कर रहेंगे। आने वाले 12 मई को यहाँ पर इस पूरे भारत देश से लगभग 15 लाख के ऊपर लोग यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। ये हमारा सोर्स है और आने वाला है। जब श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर भी यहाँ पर 14 अप्रैल को आने वाले हैं। आप देखना कि माहौल वातावरण क्या होगा। ये एक बड़ी बात है। सभी लोग जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता है सभी लोग यहाँ पर लगे हैं। हम लगे, हमारे यहाँ 60 लोग हैं। ये 6000 के बराबर के हैं। यहाँ से जाने के बाद में 10-10, 20-20 लोगों को ये लोग बताएंगे। आंदोलन और सक्रिय होगा और बीटी एक्ट 1949 रद्द होना ही चाहिए, कारण वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। बीटी एक्ट बोध गया टेम्पल एक्ट है। वो टेम्पल एक्ट से बुद्धिस्टों का कोई लेना देना नहीं है। जैसा मुस्लिमों के लिए मस्जिद है, क्रिश्चियनों के लिए गिरजाघर है, वैसे हमारे लिए बोध गया है। हमारे लिए टेम्पल कुछ मान नहीं देता है। तो ये सारी बातें आते हैं। आने वाले समय के अंदर जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है। धन्यवाद।